स्वागत है आपका मास्टर ऑफ सोशल वर्क पर। मैं मंजरी तिवारी आपका स्वागत करती हूँ। मैंने अपना मास्टर सोशल वर्क में किया है BHU से, और इसके अलावा मैं नेट और JRF क्वालिफाई हूँ। साथ ही साथ मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट सेक्टर में। आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर नेट JRF से रिलेटेड जानकारी मिलेगी, साथ ही PhD रिसर्च और सोशल वर्क से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स मिलते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च के बारे में, जो कि सोशल वर्क में यूज़ होता है कि कौन से टाइप्स हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रिसर्च कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा जाता है। पहला होता है आपका एप्लीकेशन बेस, फिर आपका होता है ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद इंक्वायरी मोड। एप्लीकेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको प्योर रिसर्च दिखने को मिलता है, उसके साथ ही साथ अप्लाइड रिसर्च मिलता है। प्योर को आप फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव बेस पे होता है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, जहाँ पे आप जो भी घटना घटित हुई है उसको डिस्क्राइब करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप किसी नए एरिया या किसी इवेंट के बारे में एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, कोरिलेशनल रिसर्च में आप जो वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं, उनके बीच में संबंधों को समझने के लिए आप रिसर्च करते हैं कि क्या कोई संबंध है उस वेरिएबल में या नहीं। और एक्सप्लेनेटरी में आप जो घटना घटित हुई है उसको एक्सप्लेन करते हैं विद डिटेल कि उसके पीछे का कारण क्या रहा है। ठीक है, फिर आपका प्रेडिक्टिव रिसर्च होता है, जिसमें आप कोई घटना का प्रेडिक्शन करने के लिए ये करते हैं। उसके बाद आपका आता है एक्शन रिसर्च, जब आप कोई पॉलिसी या ऐसे टाइप की कोई चीज़ भी होती है जहाँ पे आप कोई आप प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हो और फिर उसके क्या फाइंडिंग्स आउटकम्स आ रहे हैं वो रिसर्च आप करते हो। ठीक है, इंक्वायरी मोड में आपका आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च, जहाँ पर आप किसी वेरिएबल्स के बीच में क्या अनुपात रहा है, मतलब घटने बढ़ने का, या जो भी मात्रात्मक जो गुण होते हैं उसको आप स्टडी करते हो। क्वालिटेटिव में आप गुणात्मक स्टडी करते हो, जो भी चीज़ें होती हैं उनकी क्वालिटीज़ के बारे में, लाइक केस स्टडी वगैरह जो होती है। और मिक्स रिसर्च में आप इन दोनों का ही रिसर्च का जो टेक्निक्स होती हैं वो आप यूज़ करते हो मिक्स्ड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है, ये जो विधि होती है, ये मेन फोकस करती है जो भी व्यक्ति, इंडिविजुअल या कम्युनिटी जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है उसके पर्सपेक्टिव बिहेवियर को समझने के लिए। और ये आप कैसे करते हो, आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हो, और फिर जो भी आप ऑब्जर्व करते हो उसका इंटरप्रिटेशन करते हो। ठीक है, इसमें आप जैसे आपका जो तरीका होता है वो नॉन न्यूमेरिकल डेटा पे आप काम करते हो। लाइक आप इंटरव्यूज़ ले रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, है ना, केस स्टडी कर रहे हो, कहीं किसी कम्युनिटी के बारे में जाके आप उनका स्टडी कर रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। सोशल वर्क में आप ये आराम से आपको देखने को मिलता है। केस स्टडी वगैरह जो आप कर रहे होते हो ये इसी में शामिल होता है। ठीक है, फिर आपका आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो होता है, आप जो भी डेटा एनालाइज करते हो वो आपका मात्रात्मक आधार पर होता है ना, जो विश्लेषण भी होता है और जो टेक्निक्स भी आप यूज़ करोगे उसमें आप यही मापोगे। इसमें आपका जो डेटा कलेक्शन का तरीका होगा वो न्यूमेरिकल तरीका होगा। जैसे कि मतलब आप सर्वेज कर लोगे कि पता चलेगा कि कितने प्रतिशत लोग किसी घटना से इम्पैक्ट हो रहा है उन पे, है ना, कोई इवेंट जो हो रही है, तो सर्वे कर लोगे। यहाँ पे आप देखोगे कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे आप जो फाइंडिंग्स है उसको लागू कर सकते हो, है ना। ये आपका सर्वे, क्वेश्चन आयर और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के थ्रू ये आप करते हो। और यहाँ पे आप टेस्ट हाइपोथेसिस भी करते हो। ठीक है, और कोई स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस आप वहाँ पे ड्रॉ करते हो। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं जो एक और मिक्स्ड जो रिसर्च है। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं मिक्स्ड रिसर्च के बारे में। तो मिक्स्ड रिसर्च जो होता है वो आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो मेथड्स होते हैं सिंगल स्टडी में जब यूज होता है तो वो आपका होता है मिक्स्ड रिसर्च। ठीक है, डेटा कलेक्शन वगैरह में जो होगा आपको दोनों मेथड देखने को मिलेगा। फिर उनका जो एनालिसिस होता है, ठीक है, डिडक्टिव और इंडक्टिव एनालिसिस, उसमें ये इंक्लूड होता है। ठीक है, अब डिडक्टिव और इंडक्टिव क्या है इसको हम आगे समझ लेंगे। तो बेसिकली
जो फील्ड बेस्ड सोशल वर्क होता है वहाँ पे आपको इस मेथड का जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी समझ लेते हैं कि इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या होता है। तो आपका जो इंडक्टिव होता है इसमें ये इस प्रकार का रिसर्च होता है जिसमें जब आपका कोई एक रिसर्च क्वेश्चन होता है, ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन को लेकर आप चलते हो, फिर आप उससे उस रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड आप कुछ कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद आप कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं और उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करके आप थ्योरी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका कोई ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन आप रखोगे, देन आप कुछ एक पैटर्न आपका रहेगा, उसमें कुछ टेक्निक्स, कुछ चीज़ें जो आप यहाँ पे स्टडी करोगे, कुछ पैटर्न आपको सिमिलर दिखता हुआ रहेगा, फिर आप एक टेंटेटिव आपका हाइपोथेसिस बनाओगे। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे आपने थ्योरी जनरेट कर ली। ठीक, तो ये आपका इंडक्टिव एनालिसिस का तरीका होगा। ठीक है, फिर आपका डिडक्टिव क्या होता है, तो डिडक्टिव में आपके पास ऑलरेडी थ्योरी होती है। ठीक है, थ्योरी जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है आप उसको देखोगे, आप उससे रिलेटेड जो भी हाइपोथेसिस होगा आप उसको टेस्ट करोगे। ठीक है, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करोगे आप, और फिर आप देखोगे, आप उस पर जो भी आपके ऑब्जर्वेशन होंगे आप उसे समझोगे। ठीक है, देन इसके बाद जो आपका आएगा आप कंफर्म करोगे, ठीक है, कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाया था वो सही है या नहीं, जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये थ्योरी आपका हमेशा देखोगे ना, थ्योरी ड्रिवन होता है, हाइपोथेसिस जो होती है उस पर आप करते हो। ठीक है, डेटा कलेक्ट करके आप उसको एनालाइज करते हो, और यहाँ पे जो होता है आप जनरेट करते हो थ्योरी और हाइपोथेसिस को, इसमें आप जनरेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका इंडक्टिव और ये आपका डिडक्टिव हो जाएगा। इसको समझिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए मैंने आपको इसे यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसको अगर याद करना है आपको, तो आप डिफरेंसेस जब कंपेयर करके देखते हो ना, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है उसमें फोकस कैसे ये करते हैं, मतलब कौन सा इनका एरिया होता है जिसपे ये फोकस करता है रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है वो क्वालिटी पे करता है फोकस, नेचर है ना, जो मतलब गुड से रिलेटेड है। ठीक, और क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है वो क्वांटिटी पे करता है कि हाउ मेनी, हाउ मच, मतलब कि कितने लोग इतना मानते हैं, कितने प्रतिशत लोगों को कोई चीज़ इम्पैक्ट कर रही है ना, यहाँ पे आप इस तरीके से समझते हो। ठीक है, फिर सैंपल आप कैसे कलेक्ट, किस प्रकार का होता है आपका, तो इसमें नॉन रैंडम सैंपल होता है और स्मॉल साइज में होता है, क्योंकि देखो अभी आपको यहाँ पे किसी चीज़ को प्रूफ नहीं करना है, आप वो खोज कर रहे हो अभी, है ना, डिस्कवर कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका जो आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग जो भी सैंपल होगा आप उसे सेलेक्ट कर लेते हो, तो यहाँ पे नॉन रैंडम हो जाता है और स्मॉल साइज में लेते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है आपका रैंडम और लार्ज हो जाता है। रैंडम इसलिए ताकि आप देखते हो कि क्या ये जो थ्योरी है जो बनाई गई है या हाइपोथेसिस है, ये आप इसको टेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप रैंडम लोगों को लेते हो और आपका पॉपुलेशन लार्ज होता है, तभी आपका सही जो फाइंडिंग्स है वो निकल के आएंगी। ठीक है, फिर आपका आता है डेटा कलेक्शन। यहाँ पे आप प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो, जैसे इंटरव्यू हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, जो मतलब रिसर्चर खुद जाके कलेक्ट करता है प्राइमरी सोर्स से। ठीक है, फिर आपका क्वांटिटेटिव में जैसे आपका क्वेश्चनायर आ गया, स्केल्स आ गए, सर्वे आ गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो लार्ज है ना, तो उसको हम एक एक व्यक्ति का इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं या ऑब्जर्वेशन के थ्रू नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्वेश्चनायर, स्केल, सर्वे ऐसे टाइप का आपका तरीका होता है डेटा कलेक्शन का। फिर आपका आता है गोल क्या होता है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च का गोल होता है कि किसी भी जो घटना है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए या कोई नया कुछ डिस्कवर करने के लिए, हाइपोथेसिस बनाने के लिए, है ना, थ्योरी जनरेट करने के लिए आप क्वालिटेटिव रिसर्च को
यूज करते हो। और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, जब आपको कुछ प्रिडिक्ट करना हो, है ना, किसी घटना के बारे में कुछ प्रिडिक्शन करना हो कि आगे इस प्रकार का देखने को मिलेगा या जो भी। फिर आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आता है, या कंफर्मेशन के लिए भी होता है, जब किसी घटना या इससे रिलेटेड कोई भी अनुसंधान से रिलेटेड जो भी आपका विषय होता है उसको कंफर्म करने के लिए कि हाँ भाई जो कहीं पे थ्योरी में कहा गया है वो सच में है या नहीं, आप उसको कंफर्म करते हो हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह यूज करके, ठीक है। फिर आपका आता है ये कैसे सेटिंग्स में होता है, तो जो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च होता है वो नेचुरल सेटिंग में होता है, जैसी जो चीज है उसी में होगा। जैसे कि ये आप देखोगे कि आपका नॉन फ्रेंडली होगा, मतलब आपको वहां पे आप जाते हो, नेचुरल जो चीजें दिखती हैं आपको उसी हिसाब से करना होता है। और आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है वो आर्टिफिशियल सेटिंग में होता है, आपके हिसाब से आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो चीजों पर, ठीक है। फिर एनालिसिस जो होता है आपका किस प्रकार का होता है, हमने जैसे अभी पढ़ा ना इंडक्टिव और डिडक्टिव किया, तो यहाँ पे इंडक्टिव होता है एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पे थ्योरी है आप जनरेट कर रहे हो, ठीक। और डिडक्टिव में क्या है, आप थ्योरी को टेस्ट कर रहे हो, मतलब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हो डिडक्टिव के थ्रू, ठीक है। फिर आपका कुछ एसोसिएटेड टर्म्स है, मान लीजिए आप क्वेश्चंस आएंगे ना कुछ ऐसे जहाँ पे आपको दिखे कि एथनोग्राफी, फील्ड वर्क, ग्राउंडेड, ऐसा कुछ टर्म्स दिख रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि ये क्वालिटेटिव जो रिसर्च है उससे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। और जब आपको दिखता है एम्पेरिकल, एक्सपेरिमेंटल, तो मतलब ये आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च है। फिर इसी प्रकार से कुछ फाइंडिंग्स होती हैं कि फाइंडिंग्स क्या होगा, जैसे कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो होगा उसकी जो फाइंडिंग्स होंगी वो कंप्रिहेंसिव होंगी, ठीक है। और जबकि क्वांटिटेटिव का जो होता है आपका प्रीसाइज होता है। ये इसमें मेजर अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। और देखा जाता है कि अधिकतर जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो थोड़ी कॉस्टली होती है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च आपका थोड़ा सा इसके मुकाबले थोड़ा सा चीपर होता है, मतलब सस्ता पड़ता है। और एक और चीज जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो रिसर्च डिजाइन होती है यहाँ पे, है ना, रिसर्च डिजाइन जो होता है इसका, जो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च होता है यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल आपको मिलेगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई चेंज कर लेते हो, लेकिन जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है ये स्ट्रक्चर्ड होता है ना, और पहले से डिसाइडेड होता है, ये प्री डिसाइडेड होता है कि किस प्रकार से क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो आज हमने ये मेन जो सोशल साइंस रिसर्च से रिलेटेड है, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स रिसर्च को समझा है। इससे रिलेटेड आगे और भी वीडियोज आते रहेंगे।